रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर। और क्या आप जानते हैं कि हर मिनट 4 इंडियंस को हार्ट अटैक आता है और वो चारों इंडियंस जो हैं 30 से 50 साल की उम्र के बीच में होते हैं। ऐसा क्या है कि इंडियंस का हार्ट बाकी के वर्ल्ड से वीक बताया जा रहा है? पहले से ये जानकारी हमारे साथ थी। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि पूरा साउथ एशिया में हमारे जेनेटिकली ऐसा हाल हो गया है कि अब हमारे हार्ट बहुत वीक हैं। हाल ही में हमने देखा मंदिरा बेदी जो एक्टर हैं, उनके हस्बैंड को रात को अपने घर में सोते सोते हार्ट अटैक आया। वो हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पाए थे, कांटेक्ट भी नहीं हो पाया था। उसी के पहले उन्होंने अपने घर में अपने बिस्तर में दम तोड़ दिया। इस इंसिडेंट से लोगों का अटेंशन तो आ गया इस बात पर कि हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं और यंग लोगों को हो रहे हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए क्या साइंस हैं जो हमें जिन पर ध्यान देना है, इसके बारे में डॉक्टर से बात करेंगे। लेकिन पहले अभी एक्सप्लेनर में आपको बताते हैं कि अभी तक इंडियंस के हार्ट के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले ये कहा जाता था कि 45 के बाद जो है जो पुरुष हैं उनको हार्ट अटैक आते हैं और 55 के बाद जो महिलाएं हैं उनको हार्ट अटैक आते हैं। लेकिन अब ये जो स्टेटिस्टिक है वो कम हो गया है। 8 से 10 साल पहले पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम जितने भी 50% हार्ट अटैक जितने देश में होते हैं, 50% उसमें से 50 साल से कम के पुरुष हैं और इसमें से 25% 40 साल से कम के पुरुष हैं। मतलब आप सोचिए 40 साल के पहले ही 25% हार्ट अटैक जितने हो रहे हैं वो इंडिया में पुरुषों के हो रहे हैं। इसके कई सारे फैक्टर्स देखे गए। हमने ये भी रिपोर्ट्स देखी हैं कि पैंडेमिक की वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो इसे कंट्रीब्यूट करती हैं? सबसे पहला लोनलीनेस और स्ट्रेस। तीसरा है जॉब लॉस इज वेल। तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, स्ट्रेस, लोनलीनेस, जॉब लॉस, ये सब आप देखें तो पैंडेमिक की वजह से बहुत बढ़ गया है ऑलरेडी। तो ये नंबर जो स्टेटिस्टिक हम देख रहे हैं ये और आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आपका एडिक्शन टू अल्कोहल, जिनको धूम्रपान करने की लत है, इन सारे लोगों में ये ज़्यादा फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन जो है उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक होने के। इसके अलावा हमने डॉक्टर से बातचीत करी और जानना चाहा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने हार्ट के बारे में। इसमें डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, अगर आपके अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है वो कम है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है वो ज़्यादा है, अगर आपका लिपोप्रोटीन बहुत हाई है, अगर आपकी विटामिन डी लेवल्स जो ज़्यादातर इंडियंस में अभी देखे जा रहे हैं वो कम है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं एक वीक हार्ट को, जो ज़्यादा वल्नरेबल है जिसे कहते हैं हार्ट अटैक के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास पेट का मोटापा है और अगर आपके अंदर प्री मैच्योर मेन्योपॉज देखा जा रहा है महिलाओं में, या फैटी लिवर है, ये सारी अगर चीज़ें हैं या कुछ भी चीज़ें हैं तो आपको कहा जाएगा आप उस ग्रुप में हैं जिसको हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकता है, होने की संभावना है। तो अगर ऐसा है और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो क्या कुछ ऐसे साइंस हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए? कई बार देखा गया है कि माइल्ड अटैक लोगों को आके चला जाता है, पता भी नहीं चलता है, लेकिन उसको डॉक्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो क्या साइंस हैं जिसको आपको ध्यान देना है? सबसे पहले अगर आपको अपने चेस्ट में कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, अगर आपको नौजिया है, अगर आपको जी मिचला रहा है, अगर आपके सीने में जलन हो रही है, अगर आपके पेट में दर्द होता है बहुत और आपके एकदम से हाथ में दर्द होने लगे। पहले हमने देखा था कि और कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आएगा और कोई ज़मीन पर गिर जाएगा, ऐसे हार्ट अटैक नहीं आता है। जो माइल्ड हार्ट अटैक आते हैं और यंग लोग में हार्ट अटैक आता है वो कई सारे अलग अलग साइंस होते हैं और वही साइंस मैं आपको अभी इस समय बता रही हूँ। अगर आपको चक्कर आने लगे, एकदम से बहुत स्वेटिंग हो, आपके बहुत पसीना निकल रहा है, अगर आपके थ्रोट में, जॉ में, अगर इन एरियाज़ में भी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करने की ज़रूरत है। अगर आपको फूलापन आपको दिख रहा है, स्वेलिंग दिख रही है आपको अपने लेग्स में, एंकल्स में, फीट में, तो आपको अपने डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है। और अगर आपकी हार्ट बीट जो है
थोड़ी इरेगुलर हो रही है और आपको अनईजी सा फील हो रहा है, कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है, कई लोग इसे सिर्फ सिर्फ बोलते हैं कि सिर्फ घबराहट हो रही है और सिर्फ पसीना आ रहा है, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ शायद ठीक हो जाए, तो नहीं, ये सब अपनी बात चीज़ें जितनी आपको हो रही हैं अपने आसपास के लोगों को बताएं और अपने डॉक्टर को भी बताएं। तो ये तो था कि क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, पर अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बारे में क्या करा जा सकता है और क्यों ऐसा है कि इंडियंस का हार्ट ज़्यादा वीक बताया गया, इसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से जानकारी करते हैं। अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर नारायण, डायरेक्टर ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूके लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश कपूर, वाइस चेयरमैन हैं ये कार्डियोलॉजी में मेदांता हॉस्पिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर नारायण, आपके पास पहले आना चाहेंगे, क्या आप हमें समझा सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को कि ऐसा क्यों है कि इंडियंस का हार्ट पहले से ही वीक कहा जा रहा है? इनफैक्ट सिर्फ इंडियंस का ही नहीं, साउथ एशियंस अगर आप पूरा एक ऐसे सब ग्रुप लें तो इन सबको ही बोला जाता है कि इनके हार्ट थोड़े कमज़ोर होते हैं। जी सोनल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसा आप अपने रिपोर्ट में बता रही थी कि आपका रिपोर्ट बहुत ही अच्छा था, काफ़ी आपने अच्छा से जानकारी दी सिम्टम्स के बारे में खास करके। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रही हैं साउथ एशियंस के और इंडियंस के हार्ट के कमज़ोर होने के कारण, तो वो कारण बहुत सारे स्टडीज़ पास्ट में हुए हैं और अभी हाल में भी पब्लिश काफ़ी स्टडी में, जिनमें ये पता चला है कि जो हमारे इंडियंस होते हैं, हमारे लाइफ़स्टाइल में प्रॉब्लम है। हमारा एक्सरसाइज कैपेसिटी नहीं, हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम लोग रेगुलर चेकअप नहीं कराते हैं। और दूसरी बात है कि आप समझें कि इंडिया को जो पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 65% जो पॉपुलेशन है, 65% जो पॉपुलेशन है, वो 35 साल से कम उम्र का है। और काफी सारा ये पॉपुलेशन गांव में, शहर में नहीं है पॉपुलेशन। तो वहां पर हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जहां पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ये सब चेक्स होने चाहिए, वो सब चेक्स नहीं होते हैं। अधिकतर लोगों में ये जानकारी तब पता चलती जब उनको ऑलरेडी एक बार हार्ट अटैक हो चुका है या स्ट्रोक हो चुका है, तभी उनको पता चलता है कि हाँ भाई, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो मैं यहाँ पर एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि इंडियंस में और यूरोपियंस में और अमेरिकन में फर्क ये है कि इंडियंस मोर प्रोन होते हैं, क्योंकि अपने लाइफस्टाइल के चलते, अपने खाने के चलते, अपने स्ट्रेस लेवल के चलते, खास करके जो लोग जो है शहर में है, आप देख ही रहे हैं कि कोविड के चलते लोगों में स्ट्रेस काफी बढ़ा हुआ, अकेलापन बढ़ा हुआ, जिसके चलते एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, रात में सोना नहीं होता है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होता है। और एक्सरसाइज के बाद भी मैं ये बताना चाहूंगा कि लोग जो समझते हैं कि एक दो बार जाके पार्क में घूम कर आ गए और वो एक्सरसाइज है, तो वो एक्सरसाइज इनफ नहीं होता है। अब यूरोपियन सोसाइटी कार्डियोलॉजी ने ये साबित कर दिया अपने रिसर्च में कि जब तक आप 150 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज, मतलब तेजी से चलना, कुछ ट्रेडमिल पे चलना, कुछ स्विमिंग करना, कुछ स्पोर्ट्स करना, जब तक 150 मिनट हर हफ्ते नहीं करते हैं, तब तक एक्सरसाइज का फायदा नहीं होता है आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके डायबिटीज पर। और जैसा आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि हम लोग काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्री डायबिटिक होते हैं, जिनका थोड़ा ब्लड शुगर हाई रहता है, बॉर्डर लाइन, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोलेस्ट्रॉल में खास करके देखा जा रहा है इंडियंस में, कि हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ही कम होता है। और रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि जब तक आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई नहीं होगा, तब तक आपको वो हार्ट अटैक से बचाता नहीं। तो अगर आपका लिपिड आपने प्रोफाइल कई सारी चीज़ें कही, मैं उसे अगर रिवाइज कर दूं तो आप कह रहे हैं पहला हमारा खान पान में थोड़ा ध्यान नहीं रहता है और हमारी एक्सरसाइज का एटीट्यूड नहीं है। जैसे आप बाहर के देशों में देखें तो उनके अंदर एक एटीट्यूडनल शिफ्ट होता है कि वो वॉक करके अपनी जगह पर जाएंगे। यहाँ पर हमारी कंट्री में जो कंस्ट्रेंट्स है उसकी वजह से हमारे पास एटीट्यूड नहीं है एक्सरसाइज का। दूसरा, आप कह रहे हैं अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है, कि पहले से जानकारी नहीं मिल पाती क्योंकि रेगुलर टेस्टिंग नहीं हो रही है। और तीसरा, आप कह रहे हैं कि ये जो टेस्टिंग की वजह से जो अर्ली साइंस होते हैं, या फिर इतनी जानकारी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जहाँ पर आपने देखा है कि आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर ऐसी बीमारी रही है, तो आप पहले से ही उसके लिए थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आपको पहले से चेक्स कराने चाहिए जो नहीं हो रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर कपूर के पास भी जाएंगे। डॉक्टर कपूर, लेकिन अगर जैसे अभी हो रहा है, और हमने एक्सरसाइज पर एम्फोसिस तो दिया है, पर मैं एकदम अंडरलाइन अभी ये भी कर दूं कि अभी जो लोग कोविड से अभी रिकवर होकर आए हैं उनको एकदम से एक्सरसाइज के लिए पुश नहीं करना चाहिए। कम से कम 3 महीने जो हैं रिकवरी के बाद आपको बहुत आराम से अपने एक्सरसाइज रूटीन में जाना है। तो वो एक कैविएट ज़रूर है जो हमारे दर्शकों को याद रखना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें कि इस समय एनीवे जब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जॉब लॉसेस की वजह से, दाम बढ़ने की वजह से, और ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है, क्या बेस्ट तरीका है लोगों को अपनी हार्ट का ख्याल रखने का?
बिल्कुल। सो आई थिंक आपने पहले सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ से एक डेफिनेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया कि सडन डेथ प्रेवलेंट है इंडिया में ज़्यादा। बिल्कुल। सो एक डेटा अगर मैं बताऊं तो 7 लाख लोगों को इंडिया में पर ईयर सडन कार्डियक डेथ होता है। अगर हम टोटल मोर्टेलिटी का बात करें तो 7 लाख पीपल दे डाई ऑफ सडन कार्डियक डेथ। हम्म। तो सडन कार्डियक डेथ ऐसा डेफिनेशन नहीं है अभी। एक पेशेंट पर्सन, एक इंडिविजुअल बिल्कुल अच्छा था और उसको 5 मिनट में डेथ हो गया। अगर पेशेंट बिल्कुल पर्सन इंडिविजुअल कोई बहुत अच्छा था और उसको कोई सिम्टम्स स्टार्ट हुआ, कोई एसिडिटी लगा या डिस्कम्फर्ट लगा, अगर उसका डेथ उस सिम्टम के 1 घंटे के भीतर होता है तो वो सडन कार्डियक डेथ के परव्यू में आता है। जी। तो sudden cardiac death is if the person dies who was looking healthy one हम्म। hour prior हम्म। but then had some symptoms और उसका उस 1 घंटे के अंदर डेथ हो जाता है। हम्म। सो सडन कार्डियक डेथ का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। उसको बहुत ज़रूरत है हमें और इलेबोरेट करने के लिए भी हम कैसे इस पेशेंट को बचाएं। इनफैक्ट ये वो सबसेट है जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम्म। और अगर विसिनिटी में, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, हाँ। आपने एक पर्सनालिटी का जिक्र किया जो ऐसा हुआ, तो ऑब्वियसली वो घर पे होता है या कहीं बाहर भीड़ भाड़ में होता है या ऑफिस में होता है। किसी भी इंडिविजुअल को कुछ सस्पिशियस सिम्टम्स हों और अगर वहां विसिनिटी के लोग उसको पिक नहीं कर पा रहे हैं, जी। दैट पर्सन कैन एक्चुअली डाई सडनली। हम्म। सो उसमें क्या आता है, चेस्ट, आपने बहुत अच्छा एलेबोरेट किया सिम्टम्स को। चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, जॉ में पेन होना या एसिडिटी जैसे सिम्टम्स आना या रेसिंग ऑफ हार्ट बीट, पैल्पिटेशन तेज होना, तो ऐसा पसीना अगर हो आना। रहा है किसी को तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये होना चाहिए भी उनको बिल्कुल अच्छे से रेस्ट कराया जाए, लेटाया जाए, उनका बीपी चेक हो सके, पल्स चेक हो सके। अगर कोई भी पैराफर्नेलिया में विसिनिटी में कुछ ऐसा पर्सन, पैरामेडिक्स हैं या कुछ भी जानते हैं, तो ये सिंपल सी चीजें चेक करें। और अगर उसके बाद उनको लगता है कुछ एडवांस स्टेज हो रहा है, जैसे पसीना बढ़ रहा है एंड द गाय इज गेटिंग ड्राउजी, तो ऑन वन साइड दे शुड आस्क फॉर अ हेल्प from a medical ambulance, but on the other side they should start working on that. तो अगर वो पर्सन बेहोश हो जाता है मानिए, तो वो सडन जी। कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा रहा है, तो हाँ। सबसे पहले हम लोग जो सिखाते हैं, आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर टू डिस्कस हियर, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत रूटीनली हम लोग कैरी आउट करते हैं एज डॉक्टर्स, जो कॉरपोरेट ऑफिसेस में करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे क्राउड होता है, रेलवेज हैं या एयरपोर्ट्स हैं, वहां करते जी। हैं। तो कोई भी इंसान अगर कैरोटिड पल्स को देखना जानता है, तो वो अगर कोई इंसान बेहोश होता है तो जो आसपास कोई भी व्यक्ति कैरोटिड पल्स को चेक करे, अगर पल्स नहीं आ रहा है दैट मींस वो कार्डियक अरेस्ट का सिनेरियो हो सकता है। तो तो फिर क्या करना है सीपीआर, अगर पल्स नहीं आ रहा है तो? CPR. I'm coming to that. If the person is unconscious and there is no carotid pulse जी। which can be checked by any individual, उसमें कोई डॉक्टर का जरूरत नहीं है, एंड वो व्यक्ति बेहोश हो गया है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम ऐसे सबसेट में से कई लोगों को वापस ला सकते हैं, बचा सकते हैं। तो CPR में जो बेसिकली छाती के ऊपर वजन देकर बार बार प्रेशर्स देना और उसको चलते रहने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CPR वर्कशॉप्स जगह जगह होना चाहिए और इसको कैरी फॉरवर्ड करते ये आप बहुत रहना इंपॉर्टेंट चाहिए। बात करें। हमने जैसे प्रोनिंग का देखा था इंपॉर्टेंस कोविड के टाइम पर कितना ज़्यादा होता है, वैसे ही सीपीआर का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल से एक बहुत सारे वीडियोस हैं जो लोग देख सकते हैं और सबको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले ये करें, उसके साथ साथ अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और एम्बुलेंस बुलाएं। और हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों इंडियंस के हार्ट इतने कमज़ोर बताए गए हैं। और अब हम बातचीत करते हैं अपने पैनल से कि क्या महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग तरीके से हार्ट अटैक आता है, और अगर ऐसा देखा गया स्टेटिस्टिकली कि पुरुषों में ज़्यादा आता है तो ऐसा क्यों है और उनको क्या चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर नारायण, आपके पास आना चाहूँगी। और इनफैक्ट ये सिर्फ जेंडर का इशू नहीं है, सिर्फ पुरुष और महिलाओं का इशू नहीं है, ये एज का भी इशू है। और मैंने बहुत सारे लोगों से जब बातचीत करते तो उनको लगता है अरे ये तो 30 साल के, इनको क्या है, ये तो जवान है, ये तो प्रेशर ले सकते हैं, ये तो काम लंबे समय तक कर सकते हैं, इनकी बॉडी तो अभी सारा जितना स्ट्रेस है वो ले सकती है। लेकिन ये अब एक एटीट्यूडनल शिफ्ट करना पड़ेगा और अपने आप को बताना पड़ेगा कि 20 साल की उम्र से ही आपको कई सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कहा सोनल। आप देखें कि अभी हाल में बहुत सारे ऐसे रिसर्च आए जिसमें ये पता चला इनफैक्ट कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे ऐसा देखा जा रहा है, विश्व में हर जगह देखा जा रहा है कि लोग महिलाओं के हार्ट अटैक पर या हार्ट डिजीज पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। बल्कि ऐसे रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं जाकि लोग 40-45 साल तक, चूंकि हम जानते हैं कि फीमेल के मेनोपॉज के बाद उनके जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स कम हो जाते हैं, उसके चलते उनको हार्ट अटैक या कोई भी और बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग महिलाओं को कम ध्यान दें, महिलाओं का स्क्रीनिंग कम करें। पुरुषों और महिलाओं का जहां तक स्क्रीनिंग का सवाल है, जहां तक उनका ट्रीटमेंट का सवाल है, एकदम बराबर होना चाहिए, कोई डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत सारे अभी रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं कि हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं पुरुषों पे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पुरुष जो है वो मेन एक्टिव मेंबर होते हैं फैमिली के, जो कि बाहर जाके काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, स्मोकिंग हैबिट उन ज्यादा पर होती है, ध्यान ज्यादा अल्कोहल। केंद्रित रहता है। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो इसलिए, लेकिन अब ये बहुत ही कस के इस पर एम्फेसिस किया जा रहा है 2021 में कि महिलाओं को अपने हार्ट पर बराबर ध्यान देना चाहिए, उनको भी बराबर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, खास करके उन महिलाओं को जिनके फैमिली हिस्ट्री उनके फादर मदर के साइड में है, उनको रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम लोग ये एक अवेयरनेस कैंपेन करें। जैसे डॉक्टर कपूर ने कह रहे थे कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल लंदन में, मैं बता सकता हूँ कि हम लोग यहाँ रेगुलर सीपीआर का कैंप करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट का कैंप करते हैं। मैं आपको एक छोटा आंकड़ा दे दूं कि एक अभी आंकड़ा, एक रिसर्च भी पब्लिश हुआ लंदन के बारे में कि लास्ट एक साल में पब्लिक प्लेसेस में करीब 5200 लाइफ्स को बचाया गया सिर्फ लंदन में, क्योंकि लोग जानते थे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे किया जाता है, सीपीआर कैसे किया जाता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए जरूरी है कि हम लोग जान बचाने नेशनल वाली लेवल पे टेक्निक है पूरी तरह से, आप कह रहे हैं। जी जी, एब्सोल्युटली। जी, डॉक्टर कपूर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर, मैं वापस आती हूँ आपके पास। डॉक्टर कपूर, जब हम ये सीपीआर टेक्निक की बात कर रहे हैं और हमने जेंडर के बारे में बात करी, एज के बारे में भी बात करी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आपको लग रहा है अपनी क्लिनिक्स में कि कोविड की वजह से, हमने कई बार ये बात डिस्कस करी कि बाकी सारी डिजीज़ थोड़ी इग्नोर हो गई हैं, लोग जनरली जो चेकअप्स के लिए अस्पताल जाते थे वो अब नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोविड का वहाँ पर डर है, जो जनरली लोग अपना टेस्ट कराते थे वो नहीं करा रहे हैं। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि पिछले एक साल में हमने ऐसे इंस्टेंसेस को बढ़ते हुए देखा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब है, एक फैक्ट है जो सामने आया है। कोविड के कारण बहुत से लोग इनहिबिटेड हुए हैं हॉस्पिटल में आने के लिए। इनफैक्ट कोविड की जब बात करते हैं तो पोस्ट कोविड, जिसको हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं, उसके बाद भी अगले 2 और 3 महीना में कोविड नेगेटिव होने के बाद भी हमने सडन डेथ्स देखा है। सडन कार्डियक अरेस्ट भी हमारे पास आए हैं जो कोविड के कारण ट्रिगर हुए। ऐसा नहीं कहूंगा भी कोविड इज अ कॉज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, बट यू नो कोविड लीड्स टू इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, जिसके कारण जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है वो भी ट्रिगर हो जाता है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट उसके बाद भी हमारे पास काफी आए हैं। बट देन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा चीज है, उसका मायने ये नहीं है भी जो डिजीज उस इंसान में 2 दिन या 5 दिन में बन गया। वो डिजीज उसके अंदर चल रहा था, जो किसी भी पॉइंट पे ट्रिगर हुआ। आपने क्वेश्चन शुरू किया कोविड इज अ स्ट्रेसर टू द बॉडी। कोविड के कारण जो जो हालात आए वो भी बिग स्ट्रेसर्स हैं, जॉब लॉस, फाइनेंशियल लॉस। तो कोई भी स्ट्रेसर एक नॉर्मल जैसे दिखने वाले व्यक्ति में, आई एम अगेन स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट, नॉर्मल जैसे दिखने वाले व्यक्ति में उसके अंदर डिजीज चल रहा है, बट क्योंकि स्क्रीनिंग नहीं हुआ, कभी किसी ने जांच नहीं किया, तो पता नहीं है। उस ट्रिगर ने क्या किया, उस ब्लॉकेज को, जो अंदर हार्ट डिजीज की धमनियों, हार्ट की धमनियों के अंदर ब्लॉकेज था, उसको इरप्ट किया और आर्टरी बंद होना शुरू हुआ। सडन हार्ट अटैक which will lead now to sudden cardiac arrest, तो वो सडन कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। जी, बहुत सारी बातें इसमें ध्यान देने वाली। कोविड, लॉन्ग कोविड के बाद जो हार्ट अटैक के इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो हमने बात करी थी पहले भी, कि पहले अभी हमें लगता था कि सिर्फ लंग को इम्पैक्ट करता है कोविड, अब निकल कर आ रहा है कि बाद की आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन अंत में यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे है कि अगर कोविड ने हमें कुछ सिखाया है तो वो यही है कि अपनी हेल्थ को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते और उस पर रेगुलर चेकअप्स करना पड़ेगा और उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप हार्ट अटैक से भी, जो पहले से ही कोविड के बिना भी जो भारत के लोग हैं वो ज़्यादा उनके हार्ट कहा गया है कि थोड़े कमज़ोर हैं, उसको ध्यान देने के लिए एक्सरसाइज करिए, रेगुलर चेकअप्स कराइए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बातचीत ज़रूर करते रहें, स्पेशली अगर आपके परिवार में कोई ऐसा पेशेंट ऑलरेडी है।
डॉक्टर नारायण, डॉक्टर कपूर का हमसे जानकारी और हमसे सारी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। हमारा प्रोग्राम क्या आप जानते हैं शनिवार और रविवार को आता है एनडीटीवी इंडिया पर, इसको ज़रूर देखें। और इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं हम जिसको उठाएं इस प्रोग्राम पे, उसके बारे में भी हमें ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।